Let's read this question. The question says that a uniform cylinder rod of length L, cross-sectional area A, and Young's modulus Y is acted upon the forces shown in figure. The elongation of rod is. Options are 3FL upon 5AY, 2FL upon 5AY, 3FL upon 8AY, 8FL upon 3AY. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। सबसे पहले तो की कंसेप्ट में आपको बता दें कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है। तो सिंस वी नो दैट यंग मॉडुलस y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एंड इसका फॉर्मूला होगा स्ट्रेस का फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ दैट इज अलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से आप जब डेल एल को कैलकुलेट करेंगे तो देन डेल एल इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन एल दैट इज ओरिजिनल लेंथ अपॉन ए इंटू वाई। तो इस चीज़ को आप यूज़ करेंगे एंड इस रॉड को आप देख रहे हैं कि ये टू पार्ट्स में इसको हम सपोज कर सकते हैं। एक पार्ट तो ये हो जाएगा एंड सेकेंड पार्ट दिस। इसको नेमिंग कर देते हैं। दिस वन इज ए बी एंड ये पॉइंट मिडिल में ये सी कर देते हैं। तो अगर दो पार्ट में इसको देखा जाए तो ए टू सी एक पार्ट हो जाएगा एंड नेक्स्ट पार्ट दैट इज सी टू बी हो जाएगा। अब देखिए इस तरफ अगर 3F डेवलप हो रहा है और इस तरफ क्या हो रहा है 2F डेवलप हो रहा है और जैसा कि ये पॉइंट पर F इधर डेवलप हो रहा है तो ऑब्वियसली हमको लेना होगा कि ये 3F यहाँ डेवलप हो रहा है एंड इस तरफ क्या डेवलप हो रहा है 2F डेवलप हो रहा है। तो ये 3F और 2F ये समराइज होकर के कितना बचेंगे 3F माइनस 2F एंड दैट इज इक्वल्स टू F जो कि इस तरफ ही लगेगा जैसा कि फिगर में शो किया गया है। तो चलिए अब हम टोटल अलोंगेशन की बात कर लें। तो हमें कैलकुलेट भी ये करना है द अलोंगेशन ऑफ द रॉड। तो टोटल अलोंगेशन ऑफ रॉड तो हमने दो पार्ट में इसको सपोज कर लिया है। सो डेल एल इक्वल्स टू डेल एल वन मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकेंड डेल एल टू। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लें जो कि अलोंगेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज़ करना है। दैट इज डेल एल इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए वाई, है ना। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे डेल एल वन तो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ के प्लेस पे आएगा 3F, फोर्स यहाँ पे लग रहा है 3F। और लेंथ की अगर बात करें तो देखिए लेंथ जो है उसको डायग्राम में आप देख लें कि ये जो लेंथ है इतना लेंथ अगर ये 3 L/3 दिया है तो इतना लेंथ हो जाएगा 2L/3 रेस्ट लेंथ। तो इस फर्स्ट वाले पार्ट के लिए ये मतलब ए सी के लिए आप कितना लेंथ लेंगे, ए सी के लिए आपको लेंथ लेना है 2L/3। तो ये हो जाएगा 2L/3 एंड अपॉन में ए वाई। तो फाइनली आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट एफ 2FL अपॉन ए वाई क्योंकि ये 3 और ये 3 तो कैंसिल्ड हो जाएगा। अब कैलकुलेट हम कर लेते हैं इसी तरीके से सिमिलरली डेल एल टू। तो डेल एल टू का कैलकुलेशन होगा फोर्स वहाँ पर गिवन है 2F इंटू लेंथ हमें गिवन है L/3 एंड डिवाइडेड बाय ए वाई। तो डेल एल टू हमारे पास आएगा 2FL अपॉन 3A वाई। तो चलिए बच्चों अब देखिए कैलकुलेशन कि डेल एल वन प्लस डेल एल टू कितना आने वाला है। यही हमारा टोटल अलोंगेशन होगा। का वैल्यू है 2FL अपॉन ए वाई प्लस 2FL अपॉन 3A वाई। एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो 6FL प्लस 2FL अपॉन 3A वाई। तो टोटल आएगा 8FL अपॉन 3A वाई। तो टोटल अलोंगेशन बच्चों इतना आ रहा है। तो आइए अब देख लेते हैं हम कि कौन से ऑप्शन को हम राइट ऑप्शन चूज करें। 8FL अपॉन 3A वाई, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन।
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.